अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। आज बड़ा मैच होने वाला है और मैच से जुड़ी तमाम खबरें थोड़ी ही देर में आपको देंगे। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। नया मुल्क, नया मैदान, नए तमाशाई, लेकिन हरीफ वही पुराने। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज न्यूयॉर्क में मध्य मुकाबिल होंगे। ग्रीन स्टार्स को इवेंट में अपना सफर जारी रखने के लिए आज का मैच जीतना इंतहाई जरूरी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पहले मैच में अमेरिका के हाथों अपसेट शिकस्त के बावजूद शायकीन क्रिकेट कौमी टीम से पुरुमीद। शाहीनों, भारत को हराओ और मेगा इवेंट में शानदार कमबैक करो। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अहम मैच। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 फाइनल कर ली है। विकेट कीपर बैटर आजम खान मैच से आउट। इमाद वसीम इन एक्शन होंगे। कौमी टीम भारत के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर, 2 ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरेगी। कुछ नहीं कह सकते कि पाक भारत मैच में क्या होने वाला है। उम्मीद है कि भारत के खिलाफ मैच में कमबैक करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टियन की भारत के खिलाफ मैच से कबल न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि माजी पर इंसार नहीं करता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मैच है। प्लेयर्स को भी इसका अंदाजा है। पिछली शिकस्त को भुलाकर इस मैच पर फोकस करना होगा। पाकिस्तानी टीम को हल्का नहीं ले सकते। ये नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान पिछला मैच हारा तो ये भी हार सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि पाकिस्तान टीम गुज़श्ता वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारने के बाद फाइनल खेली थी। T20 में किसी भी वक्त सूरत हाल बदल जाती है। और न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम की पिच से जुड़ी गैर यकीनी ने T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच से कबल सूरत हाल दिलचस्प बना दी है। क्रिकेट पंडितों का मानना है कि न्यूयॉर्क के मुतनाज़े ड्रॉप इन पिच पाक भारत मैच को मुतनाज़े बना सकती है। इस पिच पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स भारतीय टॉप ऑर्डर्स को खा सकते हैं। हमसाया मुल्क ने खदशात जाहिर कर दिए। दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग नसाउ स्टेडियम में पाक भारत जोड़ पिच कैसा बर्ताव करेगी। क्रिकेट पंडितों ने नजरें जमा ली। की पिच का गैर मुस्तहकम बाउंस बल्लेबाजों को खटक रहा है। कुछ गेंदें सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, जबकि कुछ घुटनों तक रहकर विकेट कीपर तक पहुंच जाती हैं। ड्रॉप इन पिचेस पर इंडियन खिलाड़ियों, कोचेज और साबिक क्रिकेटर्स ने खदशात का इजहार कर दिया। हमसाया मुल्क के खदशात हैं कि इस पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स इंडियन टॉप ऑर्डर को खा जाएंगे। साबिक जिम्बाब्वियन क्रिकेटर और कोच एंडी फ्लावर ने पिच को खतरनाक करार दिया। बोले, पिच पर गैर मुस्तहकम बाउंस है जो बैटर की जिंदगी को अजाब बना रहा है। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने न्यूयॉर्क की विकेट को डायन से तशबीह दी। साबिक क्रिकेटर मुदस्सर नजर का मानना है कि न्यूयॉर्क की पिच बहुत गैर मुतवक्का है। T20 में शायकीन चौके छक्के देखने आते हैं, लेकिन जिस पिच पर बल्लेबाज को जान के लाले पड़ जाएं, वहां वो चौके छक्के कैसे मारेंगे। विकेट से मुताल्लिक खदशात सामने आने के बाद ICC ने भी तस्लीम कर लिया कि पिच के साथ मसाइल हैं और बकिया मैचेस के लिए पिच की दुरुस्तगी पर आलमी मयार की टीमें काम कर रही हैं। ड्रॉप इन पिचेस को खुसूसी तौर पर ऑस्ट्रेलिया में तैयार किया गया, फिर वहां से लाकर नसाउ स्टेडियम में नस्ब किया गया। और रिवायती हरीफों के दरमियान क्रिकेट की आलमी जंग के बारे में शायकीन क्रिकेट की क्या उम्मीदें हैं, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। मैंने बाबर आजम की शर्ट भी ली है। पाकिस्तान की स्पोर्ट में ही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान एफर्ट भी करेगा और इसे विन भी करेगा और इंडिया को हम डिफीट करेंगे। इंशाल्लाह अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे और अब भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और हमने बाकायदा पूरी तैयारियां की हुई हैं अपनी LCD वगैरह मोहल्ले में लगाने के लिए, शर्टें वगैरह खरीदी हुई हैं। बाबर इंशाल्लाह सेंचुरी मारेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हमने पूरी तैयारी की हुई है, शर्टें वगैरह खरीदी हुई है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया को हम लोग हराएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हमारी तो यही दुआ है कि पाकिस्तान जीते और हम खुशियां मनाएं। अगर पाकिस्तानी ना ईमानदारी से खेलेंगे तो फतह इनकी होगी। तो अगर जो कोई बदयांती करे या मैच फिक्स होगा जो है या किसी तौर पर भी जो बिके तो फिर इनको शिकस्त भी इबरतनाक होगी। पुरजोश है आज के मैच के लिए। पाकिस्तान इंडिया को हराएगा और आमिर विकेट लेगा इंडिया वालों की। विराट कोहली हमारी मेन विकेट है, वो गिर गई तो समझे हम पूरा मैच जीत जाएंगे। जो हर बार ये करते हैं इनको खुल के खेलना चाहिए। हर बार ये थोड़ा डर के खेलते हैं, खासतौर पे इंडिया के खिलाफ, तो इस बार खुल के खेलना चाहिए। जितनी भी पाकिस्तान की आवाम का जो USA से हार के दिल टूटा है, वो इंशाल्लाह जीत से पाकिस्तान को जीत के दिखाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान क्वालिफाई कर सके। जैसा इन्होंने खेला है अब USA के खिलाफ तो उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे।
उम्मीद बॉलर से, बैट्समैन से नहीं है। इंशाल्लाह आमिर और शाहीन आज विकेट लेंगे। इंशाल्लाह 100% पाकिस्तान आज विन करेगा और जैसे पहले 10 विकेटों से जीता था, इंशाल्लाह आज भी वैसी परफॉर्मेंस देगा पाकिस्तान। भरपूर तरीके से हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े। इंडिया के साथ आज बहुत बुरा होगा, फखर जमान मारेगा, जसप्रीत बुमराह को इंशाल्लाह बहुत अच्छा मारेगा। आज इंशाल्लाह 100% हम लोग को आमिर पर यकीन है। इंशाल्लाह इस बार आमिर रोहित शर्मा को आउट कर देगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है। तो इंशाल्लाह इस बार भी फाइनल में पहुंचेगा हमारा पूरा उम्मीद है पाकिस्तान का साथ। बाबर आजम और रिजवान ने अच्छा पार्टनरशिप किया, फखर जमान को ओपनर भेजा, तो इंशाल्लाह अच्छा स्कोर होगा, एक अच्छा टारगेट होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, हमारा किंग बाबर आजम है, इंशाल्लाह वो अच्छा बैटिंग करेगा और साथ रिजवान भी इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आलमी क्रिकेट का मुकाबला हो तो शायकीन का जोश और खरोश जीतनी होता है। समंदर पार बसने वाले पाकिस्तानियों को कौन से क्या उम्मीदें हैं, बोल के माइक पर दुनिया भर के शायकीन ने बता दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा कमबैक कर लेगा और ये मैच जीतेगा। पाकिस्तान नहीं जीतेगा सर जी, इंशाल्लाह ताला फिक्र ना करें। आप देखेंगे पाकिस्तान किस तरह खेलता है, पिछले मैच से उन्होंने सबक सीखा होगा लाजमी तौर पे। टफ कंपटीशन होगी क्योंकि इंडिया की टीम भी स्ट्रॉन्ग है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी अच्छे खेले और अपनी गलतियों से मिस्टेक उन्होंने जो प्रीवियस मैचेस में किया हुआ है तो वो इस मैच में फिर वो ना दोहराए। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि हमें जो है ना वो इस दफ़ा सर नीचे नहीं होने देंगे। बाबर आजम विराट कोहली से अच्छा खेलेगा, हमको पाकिस्तान से उम्मीद है कि बाबा इस दफा पाकिस्तान सही खेलेगा। जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, हिम्मत तो बिल्कुल हारनी नहीं और पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ है। उस जुनून का आपने मुजाहिरा करना है जो आज से पहले आप करता रहे हैं, स्पेशली इंडिया के लिए। हम पूरी सपोर्ट करते हैं अपनी पाकिस्तानी टीम को। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और इसमें सारे पाकिस्तानी यूएस से पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का मैच है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीतेगा। ये गेम होते हैं और इसके अंदर अपनी टीम को तलकीन नहीं करनी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और हमारी टीम इंशाल्लाह हमें सुरखरू करेगी। हम बहुत एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान टीम अपने जो भी पिछले मैच में गलतियां होंगी उनको नहीं दोहराएगी और इंडिया के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी और एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। रिवायती हरीफों का जब भी टाकरा हुआ भारत का इन्हिसार बैटिंग लाइन पर रहा, जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स से भी उम्मीदें रहीं। इस बार ग्रीन शर्ट्स को बाबर आजम और ब्लू शर्ट्स को विराट कोहली से तवक्कुआत वाबस्ता हैं। मेगा इवेंट का हाई वोल्टेज टाकरा। मैच तो दो टीमों का है, असल मुकाबला दो सुपरस्टार्स के दरमियान होगा, बाबर आजम और विराट कोहली। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। पाकिस्तान को कप्तान बाबर आजम पर नाज, बल्ला चल गया तो तारीख बदल सकती है। बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने में कोहली से आगे निकल चुके हैं। मुख्तसर फॉर्मेट में 4000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान की जानिब से 120 T20 खेले, 41 की औसत से 4067 रन बनाए। 3 सेंचुरीज और 36 50 शामिल हैं। बेहतरीन स्कोर 122 रन रहा। भारत का विराट कोहली पर इन्हिसार, क्रीज पर टिक गए तो समझो मैच हाथ से गया। कोहली भारत की जानिब से 118 मैचेस खेले, 51 की औसत से 4038 रन स्कोर कर चुके। T20 कैरियर के दौरान 1 सेंचुरी और 37 निस्फ सेंचुरियां जड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ 10 मैचेस में 488 रन स्कोर कर चुके हैं। अहम मैचेस में अपनी टीम को फतह दिलवाई। और वर्ल्ड कप T20 में पाक भारत का अहम टाकरा, ऐसे में शायकीन क्रिकेट की उम्मीदें पाकिस्तानी टीम से अब भी वाबस्ता हैं। कहते हैं कि इंडियन टीम को पाकिस्तानी बल्लेबाज टफ टाइम देंगे। इसी हवाले से मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा मरियम हसन। जी मरियम, ओवर टू यू। वर्ल्ड कप T20 का आज बेहतरीन टाकरा होने वाला है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और हम इस वक्त जो है शायकीन क्रिकेट के साथ ही मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कौन सा प्लेयर जो है आपका फेवरेट है आज के लिए, उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे और क्या लग रहा है आज का मैच कौन जीतेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद पाकिस्तान का मैच कभी भी क्रिकेट बाई चांस है, हार जीत गेम का हिस्सा है। जैसे यूसी के खिलाफ पाकिस्तान लोगों ने जो परफॉर्मेंस दिया है, हम लोगों को दिल बिल्कुल टूटा हुआ है, मैच कभी भी जीत नहीं पाएगा। फिर भी हम लोगों का जो है ना दुआ है पाकिस्तान अल्लाह करे जीत जाए। हम लोगों का फेवरेट प्लेयर रिजवान साहब है और उसके साथ बाबर है, फ़खर है, इंशाल्लाह चल जाएगा। यकीनन इंडिया जो है वो एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पाकिस्तानी टीम को? आज पाकिस्तान को ओपनिंग अच्छी करनी चाहिए और आज आमिर का एक्सपीरियंस जागना चाहिए और बाकी शाहीन के ऊपर उम्मीदें हैं। बाकी फेवरेट प्लेयर तो फ़खर जमान।
कैप्टन फ़खर जमान से जो है लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तानी टीम का जो है वो फेवरेट प्लेयर अब तक जो है यहाँ पे शाइकीन क्रिकेट ने उसको करार दिया है। देखना यह है कि जब शाम में मैच होता है तो पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी शाइकीन। ठीक है मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। पाक भारत टाकरा है, शाइकीन क्रिकेट का जोश मैच का टाइम करीब आने के साथ साथ मज़ीद बढ़ रहा है। बच्चे और नौजवान अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए उनके नामों की शर्ट्स खरीद रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस बारे में इस्लामाबाद से नुमाइंदा महापारा जमान से। जी महापारा। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मैच, जो कि दुनिया में बड़ा ही एक अहम समझा जाता है। इस वक्त मैं एक स्पोर्ट्स की शॉप के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ बच्चे भी और बड़े भी सारे शर्ट्स ख़रीद रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं। मेरे साथ एक बड़ा प्यारा सा बच्चा मौजूद है जिसके हाथ में शर्ट भी है। इससे जानते हैं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है और आज आप पाक भारत मैच के बारे में क्या कहेंगे। मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है, मैंने उसकी शर्ट ली है पीछे। तो आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पहले ओवर में मोहम्मद आमिर कोहली को डक पे आउट करेगा, फिर रोहित जाएगा, फिर ऋषभ जाएगा। इस तरह करके हम इंशाल्लाह मैच जीत जाएंगे। ज़बरदस्त। शाइकीन क्रिकेट जो है वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ किसी ने बाबर आजम के नाम की शर्ट ली है तो किसी ने मोहम्मद आमिर के नाम की शर्ट ली है। शाइकीन क्रिकेट जो है वो कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी से बड़ी उम्मीदें हैं, नसीम शाह से बड़ी उम्मीदें हैं और जो है वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं इस चीज़ को लेके। आज स्क्रीन्स भी लगेंगी इस्लामाबाद में, पिंडी में। तो स्क्रीन्स में जो है वो बड़ी स्क्रीन पर पाकिस्तानियों को ऐसे मैच देखने को मिलेगा और ऐसा ही एक समा होगा कि जैसे कि ये मैच पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है और जो शाइकीन हैं, बच्चे हैं, वो बहुत जोश दिखाई। जमान बहुत शुक्रिया। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर असद उमर की तबीयत नासाज हो गई है। दिल में तकलीफ के सबब उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस मौके पर असद उमर ने रेस्क्यू 1122 को सराहते हुए कहा कि ये सर्विस किसी नेमत से कम नहीं। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की तबीयत नासाज, दिल में तकलीफ के सबब उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस मौके पर असद उमर ने रेस्क्यू 1122 को सराहते हुए कहा कि यह सर्विस किसी नेमत से कम नहीं। अच्छा जी, ये 1122 की एम्बुलेंस जो है कराची में, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ और ज़बरदस्त एम्बुलेंस भी जो है ज़ाहिर है बिल्कुल प्रोफेशनल है और अमला भी जो है वो बहुत अच्छा ट्रेन प्रोफेशनल अमला, काम भी आता है, एटीट्यूड भी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त सर्विस। थैंक यू सो मच। और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि पार्टी पहले सिविलियन बालादस्ती की बात करती थी, ताहम नून लीग ने हुकूमत मुतनाज़ इलेक्शन के जरिए बनाई। पावर में रहने के लिए हर हरबा आजमाया जाए तो साथ चलना मुश्किल हो जाता है। उनका कहना था कि सियासी मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों के मशवरे के बाद करूँगा। मुस्लिम लीग नून को धचका। नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने पार्टी को खैर बात कह दिया। गुफ्तगू में मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जब पार्टी के साथ था तो सिविलियन बालादस्ती की बात होती थी, अब हर कीमत पर पावर में ही रहना है तो साथ चलना मुश्किल हो जाता है। मुतनाज़ा इलेक्शन की बुनियाद पर हुकूमत की जाए तो ये सही तरीका नहीं। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि पार्टी में मुख्तलिफ मौक़िफ़ शदीद थे, इसलिए मुफाहमत की राह नहीं हो सकती। शाहिद खाकान पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके, मगर मैंने अभी फैसला नहीं किया। मोहम्मद जुबैर ने कहा इस्माइल और दानियाल अजीज से पूछ लें, पार्टी में दाद रसी का कोई फोरम नहीं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुल्क के मजमूई कर्जे 67,524 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। फर्टिलाइजर्स की फरोख्त में कमी हुई है जबकि सीमेंट की फरोख्त में इजाफा हो गया है। मुआशी तरक्की का हदफ हासिल नहीं हुआ, ताहम ज़राअत के शोबे में कारकर्दगी बेहतर रही है। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के आदादो शुमार जारी कर दिए गए हैं। सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मजमूई कर्जों के हवाले से। साल रवां मुल्क की मुआशी सूरत हाल कैसी रही? कौमी इक़्तिसादी सर्वे के आदाद शुमार ने मईशत की तस्वीर दिखा दी। माली साल के 9 माह में कर्जों और वाजिबात में 4,643 अरब रुपए का इजाफा हुआ। काबिल अदायगी रकम 67,524 अरब रुपए तक पहुँच गई। सर्वे के मुताबिक बैरूनी कर्जों में 89 अरब रुपए की कमी हुई। बैरूनी कर्जा तकरीबन 21,941 अरब रुपए रहा। मुल्क में फर्टिलाइजर साल 2024 के 5 माह में 3% बढ़ी। रवा
माली साल के 11 माह में सीमेंट की फरोख्त में 3% इजाफा हुआ। सीमेंट की बरामदात में 66% का जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई से मई तक बरामदात 11% इजाफे से $28 बिलियन तक पहुँच गयी। बरामदात 2.4% कम होकर तकरीबन $50 बिलियन हो गयी। तिजारती खसारा 15% कम होकर $21.7 बिलियन रह गया। मौशी तरक्की का हदफ 3.5% था, लेकिन इसकी शरह 2.38% रही। ज़राई शोबे की कारकर्दगी उम्दा रही। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला किया गया है। फालतू और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। चीन के कामयाब दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी। पंजाब की वजीर आला सबसे आला। सूबे में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का इनकलाबी फैसला। वजारतों और महकमों में तब्दीली का ऐलान। फालतू, निकम्मे और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। मरीम नवाज ने रीस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी। वजीर आला ने चीन के कामयाब दौरे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। कहा, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई में मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वक्त ने साबित किया कि चीन और दीगर ममालिक मुस्लिम लीग की क़यादत पर भरपूर एतमाद करते हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे में मंशियात की सरकोबी का मिशन जारी है। पुलिस ने एक माह में 3,953 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। कब्जे से हजारों किलो मंशियात बरामद की। मंशियात की लत में मुब्तला 76 अफराद को बहाली मरकज में दाखिल कराया गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।